हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज सुबह सुबह मैं बैठ गई हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी करने। और सब्ज़ी में मैं सुबह सुबह बना रही हूँ आज खीरे का रायता। तो चाय वगैरह भी मैंने कुछ बनाई नहीं थी और पानी आने वाला था, तो थोड़े से गेहूँ मैंने और धोने थे। तो उससे पहले ही ये अपना काम और मैं थोड़ा सा सब्ज़ी बना के रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी। तो ये करके रख दूँगी और फिर मैं अपना आगे का काम शुरू कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं खीरे को छील के और उसको कद्दूकस कर रही हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट रायता बनता है खीरे का, ट्राई करके देखना एक बार। और यहाँ पे मैंने 2 खीरे लिए थे और जो मोटी साइड होती है इसकी, उसी साइड से मैंने इसको कस लिया। और अभी इसको साथ साथ ही बना के रख दूँगी। तो ये दही थी मेरे पास, एक छोटा पतीला, तो ये मिक्स करके थोड़ी सी कल की थी, तो इनको मैं रई से इस तरह से बिलो लूँगी। और इसके अंदर डाल दूँगी अपने कुछ सूखे मसाले जो रायते में डलते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा रायता और फटाफट 5 मिनट में रायता बन के तैयार। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर। तो ये है तो काले नमक का डिब्बा, लेकिन इसके अंदर जीरा पाउडर डाल रखा है। और ये काला नमक, तो थोड़ा सा ये डाल दूँगी और बाकी का थोड़ा सा डाल दूँगी मैं टाटा नमक। ये थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसके अंदर रायता मसाला और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर। और इसको मैं अच्छे से बिलो दूँगी फिर। और फिर मेरी वही कस्तूरी मेथी, क्योंकि मेथी के बगैर तो मैं कोई सब्ज़ी बनाती नहीं। रायता हो, दाल हो, किसी भी चीज़ की सब्ज़ी हो, मैं उसके अंदर ये डालती ही डालती हूँ। तो ये सब मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी कसे हुए खीरे और इसको अच्छे से मिला दूँगी। और ये थोड़ा सा गड्ढा, इसके अंदर थोड़ी देर में डाल दूँगी मैं थोड़ी सी लस्सी, तो ये बाद में डाल दूँगी। और अब बना लेती हूँ मैं पहले थोड़ी सी चाय। और चाय रखी ही थी, तभी पानी आ गया, तो मैं पहले आ गई यहाँ पे अपनी ये पाइप वाइप लगाने। और तब तक ये टंकी मेरी भरेगी, तब तक मैं चाय वगैरह पी पा के और अपने फिर गेहूँ धोने लग जाऊँगी। और अगर रोटियों का अगर कोई जल्दी करेगा तो फिर मैं वो पहले रोटी बनाने लगूँगी। तो अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में और रख दी है मैंने चाय। चाय पीने के बाद फिर करती हूँ मैं कुछ अपना आगे का थोड़ा बहुत काम। तो यही मैं अपनी दिन भर की रूटीन शेयर करूँगी आज आपके साथ। ये बार बार मैं बाहर की तरफ देख रही थी, क्योंकि बाहर ये अखबार लेके बैठे हुए थे और पानी की पूछ रहे थे कि पाल कौन सी टंकी में की हुई है, कौन सी में नहीं, कूलर में पाइप लगा दिया या नहीं। क्योंकि जिस एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो मैं यही इसी पाइप से ही दोनों कूलरों को भर देती हूँ। और अगर वैसे बाल्टी से अगर भरूँगी तो एक तो कूलर बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो 5 से 6 बड़ी वाली बाल्टी आ जाती है और दूसरा भी कोई कम नहीं है, तो एक दिन तो पाइप से ही भरा जाता है। तो अब मैं पीती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पानी भरने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, जो मैंने 2 दिन पहले अपने गेहूँ धो के रखे थे, तो 2 दिन उनको मैं अच्छे से धूप मैंने उन पे लगा ली है। तो आज थोड़ी सी देर इनको दोपहर 2-2:30 बजे तक ये हमारे यहाँ चौक में धूप रहती है, तो तब तक मैं इस पे अच्छे से धूप लगा लूँगी। और फिर इनको रख दूँगी मैं डाल के, और फिर अपने और आगे के गेहूँ को मैं साफ़ कर लूँगी। और उनको सुखाने के बाद मैं बनाने लगी रोटियाँ, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं
और फिर करूँगी मैं और काम। और धूप बहुत जोर तेज़ निकली हुई है आज, और अगर अब देखो धूप अलग ही दिखाई दे रही है, और गर्मी भी बहुत ऊपर से। तो ये 1-1.5 कट्टा गेहूँ का था, तो इनको मैं आज धो के डाल दूँगी। लेकिन ये मेरे परसों वाले भी अभी थोड़े थोड़े से हैं सिले, और आज जो धोए थे वो मैंने छत पे डाल दिए। तो यहाँ ये 1:30 बजने वाला है, तो मैं इनके में आगे वापस से हाथ फेरने के लिए, क्योंकि उल्टे सीधे ऐसे करती रहूँगी तो ये 2 दिन में ही सूख जाएंगे। और ये लगा रखा है मैंने पुदीना, पेटी है ये गत्ते की, उसके अंदर, और एक पेटी में ये घिया के बीज लगा रखे हैं। तो पता नहीं कैसे होंगे, लगेगी होगी नहीं, कुछ पता नहीं। और यहाँ पे मेरी बेटी बड़ी वाली सिलाई सीख रही है, लॉकडाउन का फुल फ़ायदा उठा रही है ये। तो इसने एक कमीज़ अपना बना लिया है, और ये मेरे पास था 3.5 मीटर का टुकड़ा था। वैसे ये बीच से कट आ गया इसके अंदर, तो इसके 2 कुर्ते बन जाएंगे। और मैं यहाँ आ गई अपने बाहर, फिर वही गमलों के पास। तो ये जो बोतल काट के मैंने लटकाई हुई थी, तो इनमें मिट्टी जम सी गई थी। तो ये जो इनके बाहर मैंने सुराख किए हुए थे, इनके पानी डालते ही बाहर निकल जाता था, तो उनको मैं थोड़ा नीचे दबा के, और ये जो बिच्छू पट्टी होती है मैं वो लगा दूंगी, क्योंकि अभी इनका सीजन आ चुका है। और एक ये पर्पल आर्ट, इनको लगा दूंगी मैं इसमें। और अब बच्चों के 6 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, तो चाय पी के और मैं आ गई किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा करेले की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि बहुत लंबी सब्ज़ी चल जाती है, ये बहुत ही टाइम लगता है इसमें बनाने में। और साथ साथ मैं बना रही हूँ प्याज और टमाटर की चटनी। तो ये करेले के लिए मैंने 2 आलू कद्दूकस करके रखे हुए हैं, ये कच्चे आलू हैं, और इनके छिलके अलग से कूट के कुंडी में वो रख लिए। और कुछ मैंने प्याज काट रखे, तो प्याज ज़्यादा कट गए थे, इसीलिए मैं प्याज की और टमाटर की चटनी बना रही हूँ। और इधर रख दिए करेले अपने मैंने फ्राई करने के लिए। तो इसकी रेसिपी फिर कभी पूरी की पूरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब करती हूँ मैं चटनी की तैयारी। इधर मैंने पैन चढ़ा दिया चटनी के लिए, और जो प्याज मैंने काट के रखे थे उसमें से ही ब्राउन किए हुए मैंने 1 कटोरी प्याज निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने डाल दिए थे घी डाल के। और 1 कटोरी प्याज थे, तो उससे किसे डबल मैंने टमाटर ले लिए। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया 1 नींबू, 2 हरी मिर्च, और 3 से 4 लाल मिर्च सूखी हुई, और थोड़ी सी उड़द की दाल, और राई 1 छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच जीरा, और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। ये सब थोड़े खड़े मसाले मेरे। और टमाटर जितना प्याज हो उससे डबल। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार होती है। वैसे मैं पहली बार बना रही हूँ, मेरे को भी ये बताई थी, क्योंकि ये मेरी भांजी है, उसने बनाई थी चटनी, और उसने बताया कि बहुत अच्छी बनती है मामी, और आपके प्याज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप ये चटनी बना के देखो। तो मैं उसी के कहने से आज ये चटनी बना रही हूँ। यहाँ पैन में मैंने थोड़ा घी डाल के, और उसके अंदर डाल दिया थोड़ी सी उड़द की दाल, और दाल हल्की सी ब्राउन होने के बाद इसके अंदर मैंने राई जीरा ये सब, और फिर अपने बाकी सूखे मसाले। और प्याज मैंने पहले ही ब्राउन कर रखे थे, तो वो 3-4 सेकंड के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर मेरे हल्के से सॉफ्ट होते ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने और कुछ सूखे मसाले। और सूखे मसालों में इसके अंदर कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और खटाई के लिए मैं थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर अमचूर पाउडर, और आधा नींबू निचोड़ दूँगी इसके अंदर। अगर आप इसकी जगह पे, अगर आपके पास इमली की चटनी हो तो वो डाल सकते हो, अकेला अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, या अकेला नींबू भी डाल सकते हो। तो ये डाल के मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा और चला लूँगी सिर्फ
2 मिनट भी पूरे नहीं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको मैं अब मिक्सी में पीस लूँगी। और बस मिक्सी में पीसते ही चटनी तैयार। और सच में बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार हुई थी ये। एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखना। देखिए, और इस चटनी में एक ख़ास बात ये भी थी, ये भी उसी ने बताई थी कि मामी इसको आप 3 से 4 दिन तक रख भी सकते हो फ्रिज में, ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये उसने आज़माया हुआ था उसका ये काम। तो बस यही थी मेरी छोटी सी रूटीन। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फिर मैं कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।